लोग कहते हैं ब्रह्मा ज्ञान के देवता हैं, विष्णु पालनहार है और महेश सिंगार करता है। और कबीर जी कहते हैं सत्य इससे भी बड़ा है। जो ब्रह्मा है वह भी मेरी वाणी सुनता है, विष्णु है वह भी कबीर की कुटिया पर आकर झुका, और जो महेश है वह भी इस दास की सुनता है। क्योंकि कबीर का ज्ञान किताबों से नहीं, उपनिषदों से नहीं, आकाश से नहीं, बल्कि उसी अनंत सत्य से है जिसे जगत का कोई देवता भी नहीं जान पाया। कबीर कहते हैं कि एक बार तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश एक साथ बैठे थे। ब्रह्मा बोले, मैं ही जगत का सृजन करता हूँ। विष्णु बोले, नहीं, जगत मेरा पालन बिना एक पल भी नहीं रह सकता। और फिर महेश बोले, दोनों व्यर्थ की बातें मत करो, अंत में संहार मेरा ही है। तीनों का ये विवाद बढ़ता ही चला गया। फिर उन्होंने निश्चय किया, चलो किसी ऐसे के पास चलते हैं जो सत्य बता सके। और ये कथा केवल एक कल्पना नहीं, सत्य है। ये तीनों देवता कबीर की झोपड़ी पर आए। कबीर साहिब आगे कहते हैं, उस दिन गंगा तट पर मेरी झोपड़ी में मैं सूत काट रहा था। तीनों देवता दिव्य रूप में उतरे। ब्रह्मा ने अपने चार मुख चमकाए, विष्णु ने शंख चक्कर और गदा सजाई, और महेश ने त्रिशूल उठाया। वे बोले, कबीर, सुना है तुम्हें ब्रह्म का ज्ञान है, हमें बताओ सृष्टि का वास्तविक मालिक कौन है। मैं मुस्कुराया और कहा, तुम तीनों भी उसी परम सत्य के कठपुतली हो। ब्रह्मा, तुम रचना करता हो, पर क्या तुम में समर्थ है कि आत्मा को रचे। विष्णु, तुम पालन करता हो, और क्या तुम में साहस है कि मृत्यु को रोक सके। और महेश तो संहार करता है, पर क्या तुम में शक्ति है कि जन्म चक्कर को रोक दे। कबीर साहिब आगे कहते हैं, सुनो, मैंने उनसे कहा, जिस परमात्मा का प्रकाश तुम्हें भी जीवन देता है उसी को जानो। तुम तीनों तो केवल एक व्यवस्थापक हो, मालिक नहीं। कबीर बोले, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में उलझ गए सब लोग, जो मालिक है सबका उसको ना जाना। फिर मैंने समझाया, ब्रह्मा, तुम वेदों का पाठ करता हो पर अनंत सत्य को नहीं पहचानते। विष्णु, तुम अवतार लेकर धरती पर आते हो पर अविनाशी तत्व से अनजान हो। महेश तो समाधि लगाते हैं पर शून्य के पार की सत्ता से दूर हैं। तुम सबने केवल अपनी अपनी भूमिका निभाई है, और उस सर्वशक्तिमान की पहचान केवल कबीर ने कराई है। मेरे वचन सुनकर तीनों देवता मौन हो गए। उनकी अहंकार की माला टूट पड़ी। ब्रह्मा ने कहा, कबीर, आज ज्ञात हुआ कि मैं केवल कर्ता नहीं, एक दास हूँ। विष्णु बोले, तुम्हारे वचनों ने मेरी आंखें खोल दी। पालन करने वाला भी केवल निमित्त है। महेश ने त्रिशूल रखकर कहा, आज से मैं भी तेरे चरणों का शिष्य हूँ। तीनों देवता झुक गए और बोले, कबीर, अब से हम तुझे गुरु मानते हैं। आपकी वाणी में वही सत्य है जो ब्रह्मांड की जड़ में है। ये कथा केवल एक चमत्कार नहीं, गूढ़ सत्य है। संसार देवताओं में उलझा हुआ है। कोई ब्रह्मा की पूजा करता है, कोई विष्णु की, कोई शिव की। पर कबीर कहते हैं, जो देवता भी शिष्य बन गए, उस परम गुरु की खोज करो। ब्रह्मा विष्णु महेश ने जब अपना अहंकार छोड़ा, तब उन्हें सत्य की झलक मिली, और वही सत्य है परमात्मा। परमात्मा कोई मूर्ति नहीं, कोई कल्पना नहीं, वह तो अनुभव का सागर है। कबीर का ज्ञान शब्दों का नहीं, अनुभव का है। जगत के देवताओं से परे उस परम सत्ता को पहचानो, क्योंकि वही है जो जन्म नहीं लेता है, न मरता है, न बदलता है। वही है जो अनंत है, अजर है, अमर है। ब्रह्मा विष्णु महेश सब शिष्य कबीर के कैसे ब्रह्मा विष्णु और महेश उनकी झोपड़ी में आए और अपने मन के अहंकार को लिए हुए जब सत्य की वाणी सुनी, तो तीनों झुक गए। वही क्षण था जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने सत्य को पहचाना और शिष्य बन गए।
तो ये कथा हमें यही सिखाती है, चाहे देवता हो या मनुष्य, जब तक अहंकार है तब तक सत्य नहीं मिलेगा। ब्रह्मा ने ज्ञान छोड़ा, विष्णु ने पालन का धर्म छोड़ा, वही शिव ने संहार छोड़ा, तो तीनों को सत्य की जानकारी मिली। जब देवता भी कबीर के शिष्य हुए तो तुम क्यों नहीं मानते? अभी समय है, तुम भी उस परम सत्य को खोजो, जो ना जन्म लेता है ना मरता है, जो अनंत है, अविनाशी है। कैसे? ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने अहंकार को छोड़कर कबीर के चरणों में झुक गए। और अभी ये प्रश्न है कि जब देवता भी शिष्य हुए तो मनुष्य क्यों नहीं? मनुष्य सोचता है कि मेरे पास धन है, मैं बड़ा हूँ। कोई कहता है मेरा कुल बड़ा है, मेरा वंश महान है। कोई कहता है मेरे पास शास्त्रों का अनुभव है। पर कबीर कहते हैं धन वैभव सब माया है, जब मृत्यु आएगी ये सब यहीं रह जाएगा। गुरु ही है जो आत्मा और परमात्मा का मिलन कराता है। अभी समय है कि तुम भी जाओ और अहंकार को त्यागो और गुरु की शरण में आओ। यही मार्ग है सत्य का, यही मार्ग है मुक्ति का। दोस्तों, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें।